started our breakfast, making our breakfast with a bit of burnt bread. इसके नीचे मैंने कुछ सप्लाई नहीं किया, like no butter or घी और समथिंग, जस्ट टोस्टिंग इट अ बिट. गैस ऑफ है वैसे, अब मैं उसको बस नॉर्मल हीट पे थोड़ा टोस्ट कर रहा हूँ so that I can apply peanut butter. और yeah, got the milk too. So एक ब्रेड तैयार एंड मतलब 4 ब्रेड है, लाइक 2 सैंडविच टाइप थिंग्स हो जाएगा एंड फिर खाएंगे इसको. सो इसमें दूध है और मैंने इसमें थोड़े से ये डेट्स डाले हैं, 3-4 डाले हैं वैसे तो, ना चम्मच से थोड़ा वो कर देता हूँ. सो आई जस्ट टुक अ बाथ और अभी मैं अपने लंच के लिए अंडे बॉयल कर रहा हूँ. तो 5 अंडे बॉयल हो रहे हैं और ये पानी मैं कॉफ़ी के लिए कर रहा हूँ. कॉफ़ी इज़ रेडी, ब्लैक कॉफ़ी है, नथिंग बट जस्ट 2 पैक ऑफ नेस्कैफे and hot water, that's it. And the egg is boiling, eggs are boiling. So when you are in a middle class family you have these boxes which जिसमें लिखा कुछ और है, इसमें लिखा है इसमें डेट्स हैं लेकिन इसमें डेट्स नहीं है, ये खाली है, इसमें कुछ और कचरा भरा जाएगा. एग्स आर रेडी. आज मैं एक एग योक भी खा रहा हूँ. अभी तक मैं नहीं खाता था बिकॉज आई वॉज कटिंग बिट ऑफ फैट, तो अभी काफ़ी कम कर दिया है मैंने अपना थोड़ा थोड़ा फैट. सो अभी मैंने सोचा एक योक खा ही लेते हैं. सो दिस इज 5 eggs एंड नाउ विल ईट इट. क्रेजी जस्ट हैपेंड. मैं भूल गया था कि मैंने इन स्क्रूज़ को क्यों ज़्यादा टाइट नहीं किया था, क्योंकि ये फिर ऐसे खुलता नहीं है, ये वाला चीज़ अपने एक्सेस पे वापस नहीं जाता है. तो मैंने आज देखा कि वो ढीला हो रहा है, मेरे को लगा कि यार इसको टाइट करना चाहिए, तो मैंने इसको एकदम भयंकर वाला टाइट कर दिया इससे. और अभी मैं इसको खोल रहा था और ये तो खुला नहीं, ये ही खुल गया है पूरा. नाउ आई हैव टू स्क्रू इट बैक. अब इसमें मेरे को कुछ लगाना भी पड़ेगा शायद, और ये सारे नट वापस ढीले करने पड़ेंगे ये वाले. सो फ्यू डेज बैक आई ऑर्डर्ड दिस बुक. ये महात्मा गांधी की बुक है, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. तो अभी तक मैंने इसके 2 अध्याय पढ़े हैं. like it's way too much. I also read this one, this page लेखक का परिचय पाठ, और उसके बाद मैंने ये भाग पढ़े 2, like first is जन्म और लालन पालन एंड अगला है ये वाला. तो ये 2 मैंने पढ़ लिए. अब मैं सोच रहा हूँ इसका 3rd और 4th पढ़ लेता हूँ. 3rd ही पढ़ते हैं बिकॉज इट्स वे टू बिग. मैंने इसका 3रा भाग भी पढ़ लिया है, जिसमें एक जगह पे लिखा है कि गांधी जी जब 7 साल के थे तब उनकी 3री बार सगाई हो चुकी थी. 3री सगाई के समय उनकी उम्र 7 साल थी, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि 3री सगाई से पहले जो 2 लड़कियों के साथ सगाई हुई थी वो मर गई थी तब तक. क्रेजी शिट. और इसमें ऐसा भी लिखा है कि गांधी जी शादी, हिंदुओं की शादी में जो होता है ना, जैसे शोरगुल होता है, और इसमें लिखा है कि औरतें जिनको गाना नहीं आता वो भी अपना गला चिल्ला चिल्ला के गाती हैं, मतलब बेसुरा गाती हैं. उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब. और शोरगुल, हंगामा, ये सब, पड़ोसियाँ परेशान होते थे, लेकिन पड़ोसियाँ जो थे वो खुश रहते थे कि एक दिन हमारा भी दिन आएगा जब हम भी करेंगे. मतलब खतरनाक बुक लिखी है ये. और बाकी बस वही है, और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे. तो क्या आई वुड रिकमेंड दिस. मज़ा आ रही है इसको पढ़ने में. सो अभी तक जो मैं पढ़ रहा था वो तो हो गया, और आई वाज डूइंग समथिंग. और अब मैं अपना पढ़ूंगा कुछ, और उसकी टाइम लैप्स बनाएंगे एज यूजुअल. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटनी. तो इसका ये वाला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. इसको कोशिश करेंगे हम, सो दैट हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं इसको. विल ट्राई टू लर्न अप टू हेयर. एनाफेस तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक. सो लेट्स स्टार्ट.
इट्स बीन अबाउट 45 मिनट्स. मैंने ये वाला पार्ट सेक्शन पूरा कवर कर लिया है. मतलब पहले भी पढ़ा हुआ था, रिवाइज करा और थोड़ा लर्न करा है. सो या दिस विल बी इट फॉर टुडे. सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज ब्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट. और thank you so much for watching. Subscribe for more vlogs like this. I'll be making them on the daily basis. लेकिन कभी कभी मैं सोच रहा था कि अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या 2 या 3 दिन का कंटेंट एक ही बार में डालूँ, so that vlog will be like around 10 to 12 minutes. If you want it, so please let me know in the comment section. Or thank you so much for watching. Do like and subscribe, share whatever you want, and follow me on Instagram. Thank you.